हम सिंगर बेबी पांडे सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के बीच में आज फिर से शिव गुरु का कुछ कथा चर्चा भजन लेके आप सबके बीच में आए हैं। और मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ, आकाश में सभी बैठे देवताओं देवियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हे देव मेरे नमस्कार को स्वीकार करो, हे देव तुमने स्वीकार करो। गुरु आपने 3 सूत्र दिया, मैंने तीनों को पालन किया। पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में नमः शिवाय का प्रणाम करना। मैंने तीनों सूत्र का पालन किया। हे देव मैंने तीनों सूत्र का पालन किया। हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में शिव चर्चा कथा कुछ सुनाने जा रहे हैं, जो हमारे शिव गुरु का चर्चा कैसे विस्तार हुआ और किसने विस्तार किया, इस पे हम आप सबका कुछ कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना ध्यान से हमारे कथा सुने। गुरु तो हमारे गुरु थे ही, और हम शिव चर्चा भी काफी टाइमों से जानते हैं करते हैं, लेकिन बाद तो हरेंद्र भैया और नीलम दीदी इनने चर्चा को अच्छी तरह से विस्तार रूप से इस लोक में और सभी को समझाए और बताए, और उनके जरिए हम लोग शिव चर्चा कथा पूजन भजन करना शुरू कर दिए। और हम तो गुरु बहना अगर कहे तो हम उस टाइम से शिव चर्चा से जुड़े हुए हैं, जिस टाइम हमको अच्छे से समझ भी नहीं था कि पूजा पाठ भजन भक्ति होता क्या है। हम तब छोटे थे, तब हमारे बाबा ने शिव चर्चा में रहते थे, उन्हें हमें अपना गुरु बनाए और मुझे ज्ञान दिए, और उसी टाइम हम ज्ञान लिए और शिव गुरु का शिष्य बनने गए, और तीनों सूत्र का मैंने पालन करने लग गए और चर्चा कथा भजन पूजन करने लग गए। काफ़ी टाइम हमारा ऐसे करते पूजा पाठ निकल गया। फिर बाद में नीलम दीदी हरेंद्र भैया के जरिए काफ़ी दुनिया में चर्चा का आविष्कार हुआ, और काफ़ी गुरु भाई गुरु बहना पूजा पाठ भक्ति भजन करने लग गए। खुशियों हुआ बहुत कि हमारे शिव का चर्चा आगे बढ़ गया, और लोग कथा पूजन का भी ध्यान देने लग गए। चर्चा में लोग काफ़ी लोग जुड़ने लग गए, शिव गुरु को शिष्य बनने लग गए। जिन गुरु बहना गुरु भाई हमारे गुरु के चरणों में हैं, उनको लाख लाख शुक्र हैं जो हमारे गुरु का चरण में हैं। और जो गुरु भाई गुरु बहना ना है, उनसे हम यही कहेंगे कि आप सभी हमारे गुरु का चरण में आइए और गुरु से हमारे जुड़ जाइए। एक बार की बात हुआ कि हम कहीं चर्चा कराने गए थे। कई गुरु भाई कई गुरु बहना कहने लग गए कि शिव गुरु का चर्चा करने से क्या पुण्य होता है। तो जब पहले बार शिव चर्चा शुरू हुआ था तो नारद मुनि ने यही प्रश्न शंकर जी से किए थे। शंकर जी से नारद मुनि जी कहें कि शंकर भगवान धरती पे काफ़ी आपका चर्चा चल रहा है, काफ़ी लोग आपके भजन भक्ति कर रहे हैं, आखिर का इसका राज्य क्या है। शिव गुरु ने मन में सोचे, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, उनने मन में सोचे कि अपनी बड़ाइयाँ अपने अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नारद मुनि का रास्ता कोई और दिखाना पड़ेगा। उन्हें बोले नारद मुनि से कि आप हमारे एक बात मानो और धरती पे जाओ, और धरती पर जाके एक काम करके आओ, फिर मैं बताऊंगी कि हमारे चर्चा और गुणगान लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसे शंकर जी का बात सुन के विष्णु वो नारद मुनि ने कहने लग गए कि ठीक है बताइए। बस शंकर जी ने कहे कि जाओ, नीचे धरती पर एक बगीचे हरे भरे हैं, उसमें एक कौवा बच्चा दिया है, उस बच्चे को तुमने कान में जाके पूछना कि धरती पे लोग शिव चर्चा क्यों करते हैं। नारद मुनि जी ने नारायण नारायण का नाम लेते हुए धरती पर गए, और यही बात जाके उस कौवे का बच्चे से पूछे। कौवा का बच्चा के जैसे कान में शिव गुरु का नाम गया, धन्य हो गया, कौवा का बच्चा को मुक्ति मिल गया, कौवा का बच्चा ही मर गया। नारद मुनि परेशान होके आके शंकर जी से कहें कि शंकर जी आपने तो ऐसा सूत्र बताया जिससे कौवा का बच्चा ही मर गया। बोले कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है नारद मुनि, कौवा का बच्चा ही मर गया ना, एक और उपाय बताते हैं।
फिर हंस के बोले नारद मुनि, आपकी आज्ञा। फिर शंकर जी बताए कि जाओ, किसी धरती पर चमार के घर में एक सूअर ने बच्चा दिया है, उस बच्चे से तुमने कहो कि शिव चर्चा करने से क्या पुण्य होता है। नारद मुनि फिर डरते डरते धरती पर गए और उसी चमार के घर पे जाके छोटे बच्चे छाबने से उनने पूछे कि शिव गुरु का चर्चा करने से क्या लाभ, क्या पुण्य होता है। उसी टाइम उस सुअर का जिंदगी धन्य हो गया और उसे मुक्ति मिल गया। नारद मुनि काफी घबराए हुए फिर शंकर जी के पास आ गए। फिर कहने लग गए, शंकर जी आपने ऐसा क्यों उपाय बता रहे हैं कि जिसके पास जा रहे हैं उसका मुक्ति हो जा रहा है। शंकर जी हंस के बोले, नारद मुनि घबराओ ना, आगे की रास्ता जो दिखाते हैं वो देखते जाओ। नारद मुनि बोले, आपकी आज्ञा हो गुरु। फिर शिव गुरु ने कहे कि जाओ, एक ग्वाले के घर में गाय बच्चा दिया है। फिर नारद मुनि नारायण नारायण करते करते धरती पे आ गए। धरती पे आने के बाद नारद मुनि फिर उस ग्वाले के घर पे गए और गाय के बच्चे के कान में पूछे कि धरती पे लोग शिव का गुणगान क्यों कर रहे हैं, शिव चर्चा क्यों कर रहे हैं। इतना कहते कहते वो गाय का बच्चा का फिर मुक्ति हो गया, गाय का जिंदगी धन्य हो गया। फिर वो शिव गुरु का प्यारे हो गए। फिर नारद मुनि काफी घबराकर शंकर जी के पास आए। शंकर जी, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे गाय का बच्चा भी मर गया, अब ऐसा मैं कोई काम नहीं करेंगे। शंकर जी बोले, नारद मुनि घबराओ नहीं, आखिरी परीक्षा तेरा रह गया है। इतना कहकर भगवान जी फिर नारद मुनि से कहने लग गए कि जाओ, धरती पर एक राजा है, उसके घर में एक वंश पैदा लिया है, उस वंश से पूछ के आओ कि शिव चर्चा और शिव का गुरु भजन क्यों लोग करते हैं। ऐसे नारद मुनि शंकर जी के बात सुन के कहें कि नहीं, उस राजा के घर पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वर्षों तपस्या करने के बाद उसके घर में आज पुत्र पैदा लिया है, जिनके राज्य में कोई पुत्र नहीं था, और अगर उसका पुत्र के कुछ हो गया तो मुझे जीवित लौटने नहीं देगा। शंकर जी बोले, नारद मुनि घबराते क्यों हैं, आप जाके तो देखो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप जाओ। इतने शंकर जी के बात सुन के फिर नारद मुनि वहां से चल पड़े और उसी राजा का दरबार में जाकर नारायण नारायण आवाज लगाए। राजा दरबार में नौकरों चाकर बाहर निकल गए। सभी लोग को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि काफी दिन बाद राजा के घर में कोई लड़का हुआ था और उस लड़के की खुशी था ही था। और राजा को इस बात की और खुशी हुआ कि हमारे दरवाजे पर आज कोई साधु संत का आगमन हुआ है, आज तो मेरी खुशियाँ का ठिकाना ही नहीं है। और नारद मुनि से राजा कहने लग गया कि मांगो बाबा जी, आज क्या मांगते हैं, जो मांगो दिल खोल के आज मांगो, दे देंगे। नारद मुनि बोले कि नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं आए हैं, मुझे तो आपके घर में जो बच्चा हुआ है उस बच्चे से बात करना है। राजा ने तो चकित ही हो गया, कहा, ले अभी बच्चे को तो 2 घंटे नहीं हुआ है, आप बच्चे से क्या बात कीजिएगा। लेकिन संतों की बात टालना आसान नहीं होता है। राजा के मन में एक खोट चलने लग गया कि वर्षों बाद तपस्या से हमारे घर में तो कोई बच्चा हुआ है, और अगर मैं संत का बात ना माना, कुछ बिगड़ गया, अफसोस ही रह जाएगा। ऐसे बात सुनकर उस राजा ने नारद मुनि से कहा कि प्रभु आज्ञा कीजिए, वही करेंगे। ऐसे बात सुनकर वह नारद मुनि बोले कि जाओ, बच्चे के लेके आओ। नारद मुनि के बैठने के लिए राजा ने सिंहासन दिया और बच्चे लेकर उसकी माँ आई। नारद मुनि के आगे बैठ के नारद मुनि से कहने लग गए कि आज्ञा कीजिए गुरु, क्या है आपका आज्ञा है। इतने में फिर नारद मुनि डरते हुए उस बच्चे से पूछे कि अच्छा ये बताओ कि शिव का चर्चा भजन पूजन क्यों इतना लोग धरती पर करते हैं, इससे क्या लाभ इन लोगों को मिल रहा है। इतना कहते 2 घंटे के बच्चा ने बोल पड़ा। बोलता है कि जब आप कौवे के पास गए थे तो मैं थे, आपने गुरु का नाम लिया, मेरा जोनी बदल गया और मैंने सुअर का बच्चे बन गए। जब सुअर के बच्चे के पास गए थे तो मैं ही थे।
जब आपने गुरु का नाम लिया तो मेरा जोनी बदल गया, मैंने गाय का बच्चे हो गए। और जब गाय के बच्चे के पास जाके आपने कहा कि शिव चर्चा क्या होता है और शिव का पूजन भजन लोग क्यों करते हैं, तो जब गुरु के नाम लिए तो वहाँ हमारा जोनी बदल गया। तो आज हम एक राज दरबार में आके एक राजा का पुत्र हो गया, मेरा जिंदगी ही धन्य हो गया। मैं तो एक राजा का पुत्र आ गया और राजा दरबार में हमारा जन्म हो गया। तो आप सोच के देखिए कि जब गुरु का नाम लेने से खाली आपने हमारे से उनके नाम पूछे और उससे हमारा जोनी बदल गया, हमारा राजा घर में जन्म ले लिए। अब बताइए कि जो भजन भक्ति पूजा पाठ करता होगा उसको जिंदगी में क्या कुछ नहीं मिलता होगा, उसके जिंदगी कैसे नहीं धन हो सकता है, उसके जिंदगी तो धनी हो जाएगा। नारद मुनि सारे बच्चे का बात सुन के और शंकर जी के वहीं से नमस्कार प्रणाम किए और कहें कि महादेव आप तो देवों का देव महादेव हैं, आप अनंत हैं, आपका कथा अनंत है, आपका कथा का भेद कौन जान सकता है, इसलिए मैंने हार गया, आपने जीत गए। जो मैंने गलती किया उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अब देख लीजिए गुरु भाई गुरु बहना कि जब नारद मुनि भेद खोजने गए तो उनको शंकर जी किस तरीके से अपने भेद बताए, क्योंकि अपनी बड़ाइयाँ अपने अच्छा नहीं लगता है। और शंकर जी भी हमारे भोले भाले और घड़दानी हैं, उनके चरण में आने वाले को कभी कोई चीज़ की कमियाँ नहीं होती है और कभी उनकी जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं आता है और जिंदगी तो सफल ही हो जाना है। जिसने हमारे गुरु का मन से गुरु मान लिया उसके जिंदगी धन्य हो जाएगा, उसके जिंदगी धन्य हो जाएगा। तो हम सभी गुरु भाई और गुरु बहना से जरूर कहेंगे कि आप सब भी शिव गुरु का चर्चा भजन पूजन जरूर कीजिए और हमारे ये लाइव कथा से जुड़े रहिए। हम भजन भी इस पे आप सबको जरूर सुनाएंगे और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके। और जो गुरु भाई जो गुरु बहना और कुछ जानना चाहती हैं हमसे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, उनको हम वो कथा उनके बारे में हम जरूर बताएंगे। और आज चलते चलते नमस्कार प्रणाम।